अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे टेस्ट जो QCA का है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। MCQs नंबर 177, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। देखिए, आपके पास एक एडजेक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें एक आपके पास होता है कार्डिनल्स। ये कार्डिनल्स आपको टोटल नंबर बताते हैं, और एक आपके पास होता है ऑर्डिनल्स जो कि आपको टोटल तादाद नहीं बताते, बल्कि ये आपको सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या ऑर्डर यानी तरतीब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये जो कार्डिनल्स हमारे पास है, ये हमारे पास कौन से है? 1 2 3। और ये जो ऑर्डिनल्स है ये आपके पास आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होते हैं ये असल में टोटल तादाद नहीं बताते हैं, बल्कि ये हमें तरतीब के बारे में यानी सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस वजह से एक आपके पास बन जाएगा ऑर्डिनल और दूसरा आपके पास बन जाएगा कार्डिनल। अब याद रखिए, अगर सेंटेंस में आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आ जाए तो पहले आपने ऑर्डिनल लगा ले हैं, यानी पहले आप लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लगाना है, और फिर उसके बाद आपने कार्डिनल्स लगा ले हैं, यानी आपने 1 2 3 लगाना है। अब अगर आप यहाँ पर इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपके पास है द टू फर्स्ट, यानी आप लोग के पास जो है वो कार्डिनल पहले आया है और ऑर्डिनल इसके बाद आया है। तो मतलब ये कि हमने इसको उल्टा करना है और हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ द फर्स्ट टू। द टू फर्स्ट नहीं होगा बल्कि द फर्स्ट टू टू अराइव। तो इस वजह से इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन बन जाएगा दैट इज़ ऑप्शन ए। MCQs नंबर 178, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। एक आपके पास होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, और एक आपके पास होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अब याद रखिए कि अ लार्ज नंबर ऑफ को आप यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि अ लार्ज अमाउंट को आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इस वजह से यहाँ पर नंबर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर अमाउंट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि वो चीज़ें यानी अनकाउंटेबल नाउन में आपके पास लिक्विड्स आते हैं, जितने भी आपके पास लिक्विड्स होते हैं, जितने भी गैसेस होते हैं, और तीसरा आपके पास है सब्सटेंसेस विद न्यूमरस स्मॉल पार्ट्स, वो चीज़ें जिनके बेशुमार छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो आप हमेशा उसे क्या करेंगे? आप हमेशा उसे अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में डालेंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। MCQs number 179, he is the most intelligent and also the very talented student of the college। अब जब आपके पास एंड आया है एंड, तो याद रखिए कि एंड से पहले और एंड के बाद आपने सेम डिग्री यूज़ करनी है। यानी अगर एंड से पहले आपने सिंपल डिग्री लगाई है तो एंड के बाद भी सिंपल डिग्री आएगा। अगर एंड से पहले आपने कंपैरेटिव डिग्री लगाई है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और अगर एंड से पहले आपने सुपरलेटिव डिग्री लगाई है तो फिर एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अब अगर हम इस MCQs को देखते हैं तो आपके पास MCQs है द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब ये कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आया है। अब उसके बाद हमने लिखा है आल्सो द वेरी टैलेंटेड, तो हमने ये कंपैरेटिव डिग्री लगाया है, ठीक है, या हमने सिंपल डिग्री लगाया है। तो याद रखें कि आप सिंपल डिग्री को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। MCQs number 180, he does not have some money to buy a new machine so he is anxious। देखिए, आपके पास ये सम और एनी दो ऐसे क्वांटिफायर्स हैं कि जिसको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ करते हैं। अब याद रखिए कि सम को आप यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी को आप यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पर आया है he does not have, तो चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग के पास सम की जगह पर क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए। सो ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज़ एंशियस। MCQs नंबर 181, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज। याद रखिए, जब भी आप लोग के पास वर्ड अनलेस आता है, अनलेस, तो आप इसके साथ दोबारा से नॉट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि अनलेस के साथ सेंटेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। रीज़न ये है कि अनलेस आपके पास ऑलरेडी खुद नेगेटिव है, तो अगर आप डबल नेगेटिव को यूज़ करेंगे तो फिर ये सेंटेंस आपके पास क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस वजह से इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे कि अनलेस यू गिव द कीज़ टू द लॉकर यू विल बी किल्ड। तो यहाँ पर इस डू नॉट को रिमूव करना चाहिए।
MCQs नंबर 182, शी वुड नॉट हैव सफर्ड व्हेन यू हैड हेल्प हर इन टाइम। इस सेंटेंस का ताल्लुक है कंडीशनल सेंटेंस के साथ। देखिए कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है काज और दूसरे को कहा जाता है इफेक्ट। मतलब ये होता है कि एक काम हो जाता है और उस काम की वजह से दूसरा काम हो जाता है। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को कहा जाता है रियल कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा आपके पास बन जाएगा अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। रियल कंडीशनल सेंटेंस में आप ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल होता है, और अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में आप ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होता। अब याद रखिए कि रियल में आप एफ और व्हेन दोनों लगा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ एफ लगाएंगे, आप उसमें व्हेन को नहीं लगा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इस व्हेन को रिमूव करके इसकी जगह पर एफ को लगाना चाहिए। तो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। MCQs नंबर 183, आई कैन नॉट से फॉर श्योर इफ़ ही हैज़ पास द एग्ज़ाम और नॉट। अब यहाँ पर आपके पास और आया है, और याद रखिए जब भी और आते हैं तो उसके साथ एफ नहीं आता बल्कि उसके साथ वेदर आता है। जब हम चॉइस की बात करते हैं तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके साथ वेदर और लगाते हैं। तो यहाँ पर एफ की जगह पर होना चाहिए कि आई कैन नॉट से फॉर श्योर वेदर ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम और नॉट। MCQs नंबर 184, द कास्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज़ लाइकली टू बी सो हाई एज 10। देखिए एक आपके पास है एज और दूसरा आपके पास है सो एज। इस एज को आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि सो एज को आप यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में मेन फ़र्क ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास नॉट होता है, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में आपके पास नॉट नहीं होता। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास नॉट मौजूद नहीं है, दैट इज़ वाई द सेंटेंस हैज़ बिकम पॉजिटिव। सो की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, एज हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। MCQs number 185, what an idea, the word what in this sentence represents dash। देखिए ये दो वर्ड्स याद रखिए, एक आपके पास है what और दूसरा आपके पास है how। यहाँ पर दो सिचुएशंस है, या तो इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा या इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब नहीं होगा। तो अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब आया है तो फिर ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और अगर इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास वर्ब नहीं है तो फिर ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ये तो आपके पास एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आया है तो फिर ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, और अगर इसके एंड में ये उल्टा आई जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं ये आया है तो फिर ये आप लोग के पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। MCQs नंबर 186, देयर इज़ अ पेन इन माई हेड। देखिए ये जो चीज़ इन साइड होती है, जो अंदर होती है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए इन लगाएंगे, और अगर ये इसके सरफेस पर होता है तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। तो दर्द जो है वो सर में होता है तो इनसाइड होता है, दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ इन। MCQs नंबर 187, द पिक्चर इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल। देखिए जब एक चीज़ का बेग दूसरे चीज़ के सरफेस को टच करता है तो फिर उसके लिए ऑन आता है। जब एक चीज़ का बेग दूसरी चीज़ के सरफेस को टच करता है तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। अब अगर इस दीवार पे हम किसी चीज़ को हैंग कर लेते हैं, लटका लेते हैं, तो उस चीज़ का जो बेग होगा वो इस दीवार के सरफेस को टच करेगा, तो इस वजह से इसके साथ ऑन आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। MCQs नंबर 186, द पेन इज़ एट इट्स वर्ड्स। हम एक ऐसे सिचुएशन की बात करें जो आपके पास बिल्कुल फाइनलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। MCQs नंबर 189, द बुक इज़ ऑन द टेबल। वही वाली बात है कि एक चीज़ का बेग दूसरी चीज़ के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई ऑन आएगा। 190, द सिटी इज़ इन द मैप। अगर आप किसी मैप को देखते हैं तो वो जो सिटी होती है, वो जो नक्शा होता है, वो उस मैप के अंदर होता है, दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ इन। MCQs नंबर 191, द मीटिंग इज़ एट 2 PM। याद रखिए अगर आप लोग के पास एयर आता है, एयर या मंथ आता है या सीज़न आता है तो आप उसके साथ इन लगाते हैं। अगर डे आता है, डेट आता है और वीकेंड आता है तो फिर आप उसके साथ ऑन लगाते हैं, और अगर आपके पास आवर आता है तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ जो है वो एट को यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। 192, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सीलेंट। तो आपको पता है एक्सीलेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। इसका हमारे पास जो एंटोनिम आते हैं वो पुअर और बैड होंगे, तो आउटस्टैंडिंग इज़ द राइट ऑप्शन।
MCQ नंबर 193, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड एंशिएंट। तो एंशिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि पुरानी होती हैं, तो इस वजह से ये न्यू और मॉडर्न आप लोग के पास इसके एंटोनिम्स होंगे और इसका जो सिनोनिम आएगा दैट इज़ बी। और लास्ट MCQs आप लोग के पास है MCQs नंबर 194, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड वास्ट। तो वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, कोई ऐसी चीज़ों के बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। स्मॉल, नैरो और लिमिटेड, ये तीनों इसके जो है वो एंटोनिम्स हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।